नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार की योजनाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि कौन सी योजना किस उद्देश्य के साथ और किस वर्ष में लाया गया है। दोस्तों, सरकारें जो भी योजनाएं लेकर आती हैं उसका अंतिम उद्देश्य यही होता है कि जनता को लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि वो जो योजनाएं होती हैं वो लाभदायक और लाभकारी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला स्कीम है PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके बारे में आपने प्रधानमंत्री के मुंह से कई बार सुना होगा। इसकी वो हमेशा चर्चा करते रहते हैं, लगभग अपने हर भाषण में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना को अगस्त 28, 2014 को उन्होंने लॉन्च किया था। और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कौन से मिनिस्टर हेड करते हैं, तो उनका नाम क्या है? दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में यहाँ पे जितने भी मिनिस्ट्री आएंगे उनको हेड कौन कर रहा है मैंने वहाँ पे नाम बता रखा है। तो दोस्तों, आप थोड़ा वेट कीजिए, नहीं तो अगर आपको आता है तो आंसर आप कमेंट कीजिए। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू ऑल हाउस होल्ड इन द कंट्री एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। अगला स्कीम है PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसको 8 अप्रैल 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख टू द नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म्स माइक्रो एंटरप्राइजेस। APY अटल पेंशन योजना। APY यानी कि अटल पेंशन योजना, इसको 9 मई 2015 को किया गया था लॉन्च, और इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही लॉन्च किया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो दोस्तों, ये जो स्कीम अटल पेंशन योजना जो स्कीम है, ये मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि मेड्स, गार्डनर, डिलीवरी बॉय एक्सेट्रा, इनको ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अगला स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। दोस्तों, इसको 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? तो दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो फार्मर हैं वो इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है उसको वो अडॉप्ट करे, उनको एनकरेज किया जाए इस स्कीम के द्वारा। एंड टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप एज ए रिजल्ट ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी, पेस्ट एंड डिजीज। यानी कि अगर कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आता है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है या फिर सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में, सिचुएशन में जो सरकार है वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो देश है, आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और दोस्तों, लगभग 85% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। एंड फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे हमको एग्रीकल्चर को एनकरेज करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज कोरोना के टाइम में भी जहाँ हर सेक्टर नेगेटिव में चल रहा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पॉजिटिव में चल रहा है, उसका पॉजिटिव ग्रोथ है, वो नेगेटिव में नहीं गया है। सो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। अगला स्कीम है PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब दोस्तों, इसको साल 2015 में लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स ने इसको लॉन्च किया था। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री क्यों मैंने यहाँ पे इसको मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि जब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में तो 2-3 चीज़ें तो पूछी ही जाती है। आपको या तो फुल फॉर्म दे देंगे, पूछेंगे कि इसका मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, जैसे PMKVY दे दिया तो इसका मतलब क्या है, तो वो 3-4 ऑप्शन दे देंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर अगले में कुछ और ऑप्शन दे देंगे।
तो एक तरीके से ऐसे पूछ लेते हैं, वो ईयर पूछ लेते हैं कि किस साल में लॉन्च किया गया था, और मिनिस्ट्री का भी पूछते हैं कि किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों एटलीस्ट हमको गवर्नमेंट के स्कीम से ये 3-4 चीज़ें तो पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, किस साल में इसको लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और इसका जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो दोस्तों इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव है। टू एनकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल। अब दोस्तों एम्प्लॉयबल स्किल क्या होता है कि जो यूथ हैं उनको आप ऐसा स्किल दीजिए उनकी वो उसको एम्प्लॉयमेंट में बदल सके, यानी कि उन्होंने जो स्किल सीखी है उससे वो पैसे कमा सके। तो इस तरीके का स्किल सीखने के लिए उनको एनकरेज किया जाए और उनके वर्किंग एफिशिएंसी को भी इंक्रीज किया जाए। और ये सब कैसे होगा? जब उनको क्वालिटी ट्रेनिंग दिया जाएगा। जब यूथ जो है हमारे कंट्री के, उनको जब क्वालिटी ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनके वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा, और जब उनको एम्प्लॉयबल स्किल दिया जाएगा जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, तो वो खुद ही प्रोग्रेस करेंगे। और दोस्तों ये जो स्कीम है कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल, ये ध्यान में रखते हुए लाया गया है क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है उसको बड़ा ही यंग पॉपुलेशन कहा जाता है। अगर 2020 की डेटा की हम बात करें तो दोस्तों भारत का जो एवरेज एज है वो जस्ट 29 ईयर्स है, और दुनिया में सबसे यंग कंट्री भारत माना जाता है। तो हमारे पास जो मैन पावर है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसको हम किस तरीके से अपने लिए लाइबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारी सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो यूथ को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। दोस्तों अगला जो हमारा स्कीम है वो है BBBPY, BBBPY यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और इसको जनवरी 22, 2015 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अब दोस्तों इसका क्या एम है? तो दोस्तों जैसा कि आपको इसके टाइटल से ही दिख रहा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दोस्तों यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव है बेटी बचाओ यानी कि एंश्योर द सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, एंड बेटी पढ़ाओ यानी कि एंश्योर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड प्रिवेंट द जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत से चीज़ों के लिए हम कह देते हैं कि ये जो है ये लड़का ही कर सकता है, ये बेटा ही कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती है। तो उस तरीके की जो उनके साथ बायस होता है, जो उनके साथ भेदभाव होता है कि आप लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, तो उन सभी चीज़ों को एलिमिनेट किया जाए और ये इंश्योर किया जाए उनका सर्वाइवल और उनका प्रोटेक्शन। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे मतलब आप कह सकते हैं कि सोसाइटी है जहाँ पे जब लड़की जन्म लेती है तो उसको बचपन में ही मार दिया जाता है, जन्म के वक्त ही मार दिया जाता है, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। तो उन सब चीज़ों को रोका जाए, लड़की जो है उसको एजुकेशन दिया जाए गर्ल चाइल्ड को। तो इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने अगले साल ही इसको लॉन्च किया। अगला है हमारा नमामि गंगे NG। इसको साल 2014 के जून महीने में लॉन्च किया गया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने लॉन्च किया था। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो दोस्तों नमामि गंगे है यानी कि रिवर गंगा से रिलेटेड होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि गंगा रिवर को साफ किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए एक कॉम्प्रहेंसिव मैनर में। अगला है हमारा जो स्कीम वो है MI, मेक इन इंडिया। अब ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मेक इन इंडिया का क्या मतलब है। दोस्तों इसको 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने लॉन्च किया। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो दोस्तों इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। टू द मेन एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके बाई एनकरेजिंग बोथ multinational as well as the domestic companies to manufacture the product within the country। यानी कि हम इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना सकते हैं? जब दूसरे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, दूसरे बाहर की जो कंपनीज है और खुद हमारे देश की जो कंपनीज है, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो विद इन द कंट्री हमारे कंट्री में ही मैन्युफैक्चर हो सके, तभी जाके हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज़ादी के बाद से अगर कोई एक ऐसा सेक्टर रहा है जहाँ पे इंडिया लगातार पिछड़ता गया है और पिछड़ता रहा है, वो है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और अगर इंडिया इसको अगर स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो दोस्तों फिर इंडिया को आप यूँ कह सकते हैं कि सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
क्योंकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी बहुत वीक है, इसलिए इंडिया जो है अभी पिछड़ जाता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कंपनीज को इनकरेज करने के लिए कि आप देश के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कीजिए, इसलिए मेक इन इंडिया स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया 25 सितंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। अगला है हमारा स्कीम DI यानी कि डिजिटल इंडिया। इसको 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेजेबल इकोनॉमी। यानी कि दोस्तों अब जो ज़माना है, अब जो टाइम है दोस्तों 21वीं सदी है, वो डिजिटल ज़माना, इसको डिजिटल टाइम कहा जाता है। तो इंडिया को भी एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में बदला जाए, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा साल 2015 में डिजिटल इंडिया स्कीम लॉन्च किया गया। अगला है हमारा स्वच्छ भारत अभियान SBA। दोस्तों ये गांधी जी के जन्म दिवस पे 2014 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। अब दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्लीननेस की बात की गई है, स्वच्छता की बात की गई है, सफाई की बात की गई है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द स्वच्छ भारत अभियान इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लीननेस कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ये क्लीननेस कैंपेन है और अपने आप में ये दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि क्लीननेस कैंपेन है, क्योंकि ये इंडिया में ड्राइव चलाया जाता है, क्लीननेस कैंपेन है। और इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज भी, साइज वाइज भी, इसलिए आप इसको मान सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लीननेस ड्राइव है। और दोस्तों हर साल एक लिस्ट आता है, सर्वे किया जाता है, जिसमें कि बताया जाता है कि कौन सा शहर सबसे साफ है। और दोस्तों इस लिस्ट में इंदौर जो है वो पिछले 4 सालों से टॉप पे चल रहा है। और वो जो डेटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ही रिलीज करती है हर साल। तो दोस्तों इस साल भी इंदौर भी फर्स्ट पे रहा है और पिछले 4 सालों से इंदौर ही फर्स्ट पे लगातार रह रहा है, यानी कि सबसे क्लीन सिटी जो है वो है इंदौर। अब दोस्तों मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे जितने भी मिनिस्ट्री का मैंने डिस्कस किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो, वाटर रिसोर्सेज हो, उनको कौन से मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, वो मैंने लास्ट में इंक्लूड किया था। तो दोस्तों निर्मला सीतारमण ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड कर रही हैं, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर भी है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की थी डिजिटल इंडिया स्कीम में। तो दोस्तों श्री रविशंकर प्रसाद जी ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हेड कर रहे हैं, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी है। नेक्स्ट श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समय मैंने इस मिनिस्ट्री का नाम लिया था। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों ये तो अभी न्यूज में है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड इनका न्यूज है। तो दोस्तों इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी है, पंचायती राज भी है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है। नेक्स्ट है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। हरदीप सिंह पुरी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अभी मैंने स्वच्छ भारत अभियान के समय इस मिनिस्ट्री का डिस्कशन किया था कि स्वच्छ भारत अभियान जो स्कीम है वो इसी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। एंड इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी है। नेक्स्ट है पीयूष गोयल, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों ये जो मिनिस्ट्री है वो इनको रामविलास पासवान जी के निधन के बाद दिया गया था। पहले से इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री था, लेकिन जब रामविलास पासवान जी का निधन हो गया तो उनके निधन के बाद इस मिनिस्ट्री का जो कार्यभार है वो श्री पीयूष गोयल जी को दिया गया। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।